चलिए बनते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट्स की के एक्सपर्ट विंडोज शॉर्टकट्स की के साथ में। टुडे वी लर्न मोस्ट पॉपुलर शॉर्टकट्स ऑफ द विंडो ओएस पार्ट 1। इस सीरीज को सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुजारिश है आप हमारी वीडियो को फुल एचडी क्वालिटी में देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जानते हैं पार्ट 1 की सीरीज में, शॉर्टकट सीखने के सीरीज में हम कौन से शॉर्टकट सीखेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट्स की। कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज आप किसी भी फाइल फोल्डर को या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। चलो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने नोटपैड का एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इसको हमको शॉर्टकट से कॉपी करना है। आप क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस कर देने हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल सी। उसके बाद आपको कर्सर एक नई जगह पे प्लेस करना है और यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल वी। देख पा रहे हैं मैटर डबल हो गया। बस क्या है, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल भी। अब कंट्रोल भी आप अनलिमिटेड बार ट्राई कर सकते हैं। इंटर करके कंट्रोल भी, इंटर कर कंट्रोल भी। इंटर इसलिए कर रहे हैं कि आप नए पेज पे आ जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। हमारे पास MS पेंट की एक फाइल है। हमने यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ, कार्टून बनाया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डबल करना है। इसके लिए आपको करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, लेकिन आप कहेंगे दिख नहीं रहा है। इसके लिए आपको कंट्रोल भी प्रेस करना होगा, कंट्रोल भी। देख पा रहे हैं हमने जैसा ही कंट्रोल भी प्रेस कर दिया हमारा फाइल कॉपी हो गया, यानी डबल हो गया। अब इसको हम अनलिमिटेड बार ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर ओपन किया हुआ है इमेज नाम का। हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे 3 फाइलें हैं, इसको कॉपी करना शॉर्टकट तरीके से। तो करना क्या है, आपको तीनों फाइलें सेलेक्ट कर लेनी है या जितनी भी फाइल आप चाहें कॉपी करना। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, कंट्रोल सी। उसके बाद जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद वह फाइल आराम पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से। चलिए जानते हैं शॉर्टकट्स कंट्रोल एक्स के बारे में। अगर आप किसी टेक्स्ट, पैराग्राफ अथवा फाइल फोल्डर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स की का यूज किया जाता है। हमने नोटपैड पे एक फाइल बना के रखा हुआ है। फर्स्ट लाइन टेक्स्ट, सेकेंड लाइन टेक्स्ट, थर्ड लाइन टेक्स्ट, फोर्थ लाइन टेक्स्ट। हम चाहते हैं फर्स्ट लाइन टेक्स्ट को बिना डिलीट किए बिना हम इसको यहाँ से उठा के नीचे लाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जिसको आप उठा के नीचे लाना चाहते हैं। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स। वहाँ से डिलीट हो गया। तो ये डिलीट नहीं हुआ है, बस यहाँ से उठा है। अब यहाँ से उठाने के बाद रखना कहाँ चाहते हैं, नीचे। तो कर्सर नीचे रखेंगे और यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। देख पा रहे हैं कंट्रोल भी करने से हमारा वहाँ से जो मैटर उठा था वो यहाँ पे आ गया। चलिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे एक हमने फोल्डर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो कि खाली है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 फाइलें हैं। हम चाहते हैं इस फाइल को उठा के इसमें रखना। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर दीजिए। इस फाइल को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स हमने कर दिया। उसके बाद जहाँ लाना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखेंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। तो आपका फाइल वहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल एक्स से कोई फाइल उठा के किसी कहीं पे रखा जा सकता है। चलिए जानते हैं कंट्रोल वी के बारे में। अगर आप किसी टेक्स्ट, पैराग्राफ अथवा फाइल फोल्डर को
एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल X या कंट्रोल C के बाद आपको पेस्ट के लिए कंट्रोल V का यूज करना पड़ता है। तो कंट्रोल V कट या कॉपी करने के बाद ही होता है। चलिए जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट्स की कंट्रोल Z के बारे में। कंट्रोल Z की का यूज डिलीट हुए वर्क्स जैसे ड्राइंग जो आप बना रहे हैं, लाइन, पैराग्राफ, फाइल, फोल्डर इत्यादि को वापस लाने के लिए कंट्रोल Z की का यूज किया जाता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं किस तरीके से कंट्रोल Z वर्क करता है। हमने वर्ड पैड पे कुछ पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। अब इनको हम डिलीट करके वापस लाने का प्रयास करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे पहला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड से हमने डिलीट बटन को यूज़ करके डिलीट कर दिया। तो अगर हमको लगता है कि यह गलती से हमने डिलीट किया है और बहुत अभी कुछ वर्क नहीं किए हैं तो आप तुरंत क्या है इसको आप यहाँ पे अनडू कर सकते हैं या कंट्रोल Z का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल Z से फाइल वापस आ जाएगा। आप कोई भी चीज़ डिलीट किए हैं उसको वापस लाना है, कंट्रोल Z। आप एक से अधिक बार कोई मूवमेंट किए हैं, जैसे हमने कलर कर दिया, फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, फिर यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अगर आपको इससे पहले की स्थिति में आना है आप कंट्रोल Z का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप पे कुछ फाइलें दिख रही हैं। इनमें से हमने यहाँ पे एक राधे नाम की फ़ाइल को हमने डिलीट कर दिया, कीबोर्ड से या राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। ये फाइल डिलीट नहीं हो रहा है, हमने यहाँ पे MK नाम का फाइल डिलीट कर दिया। तो MK नाम की फ़ाइल को डिलीट करने के बाद हमको लगा हमने गलती किया है, इसको कंट्रोल Z, कीबोर्ड से कंट्रोल Z करके इसको अनडू कर लेंगे, यानी कि फाइल वापस आ जाएगा। चलिए जानते हैं कंट्रोल+Y यानी कि रीडो शॉर्टकट्स की के बारे में। यह शॉर्टकट कंट्रोल Z के अपोजिट वर्क करता है, यानी कि अगर आप कंट्रोल Z से पहले की स्थिति में जा सकते हैं तो कंट्रोल Y से वर्तमान की स्थिति में वापस आया जा सकता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल रखा हुआ है MK नाम का, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने डिलीट कर दिया तो आप पिछले वीडियो में देखा था कंट्रोल Z से ये वापस आ जाता है, वापस आ गया। अगर आप चाहते हैं फिर से डिलीट हो जाए तो डिलीट बटन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल Y कर सकते हैं, वो फाइल फिर से डिलीट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने एक पेंट ओपन किया, पेंट पे हमने कुछ चित्र बनाया, चित्र में हमने ऐसे कलर भर दिया, फिर हमने यहाँ पे ऐसे स्केच कर दिया। तो हमने सोचा कि इसको सही कर दें, तो आप कंट्रोल Z से आप पिछली स्थिति में आ जाइए। देख पा रहे हैं हमने 2 बार प्रेस किया, पहले जैसा था उस तरीके से हमारा इमेज बन गया। हमने 2 ही बार प्रेस किया, अगर एक बार और प्रेस करेंगे तो ये सर्कल गायब हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं अभी जो स्केच वाला एरिया था, जो सीन था, उसी पे वापस आ जाएं। तो कंट्रोल Y यानी कि अनडू का यूज़ करके उसी क्रम में हम वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कंट्रोल Y समझ में आ गया होगा। कंट्रोल A, इस शॉर्टकट का यूज एक जगह पर स्थित सभी फाइल या फोल्डर अथवा पैराग्राफ इत्यादि को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया हुआ है, यानी फाइल नाम का फ़ोल्डर। इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे फ़ोल्डर हैं। अब हमको अगर आपको डिलीट करना है तो आप एक एक सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक साथ पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की से हो जाए तो आप बस क्या करना है, आपको कंट्रोल A प्रेस कर देने हैं। कंट्रोल A, आपका पूरा मामला सेट, यानी पूरा फोल्डर जो है एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देते हैं। हमने यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, जिसको हम कहते हैं बिनवर्ड, या आप नोटपैड, वर्डपैड कुछ भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मैटर बनाया जो कि बहुत 3-4 पैराग्राफ है। अब हमको पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A। देखिए पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया। अब हमको डिलीट या कॉपी या कलर करना है, एक साथ
सब पे अप्लाई होगा। अगर एक एग्जांपल और हम बताते हैं, जैसे हमने पेंट ओपन कर लिया, पेंट पे हमने पूरा ऐसे कुछ फिगर बना दिया, ऐसे सर्कल बना दिया। अब चाहते हैं पूरे फिगर को एक साथ डिलीट करना, तो आप यहाँ जाके सिलेक्ट ऑल जो करेंगे वही काम आप कंट्रोल ए से कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट बटन का यूज़ करके डिलीट कर देंगे, तो यानी कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट। जैसा कि आपको पता है, आप कोई फाइल अथवा फोल्डर डिलीट कर देते हैं, वह रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। अगर आप डिलीट हुई फाइल को रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं डिलीट करने पर फाइल वापस ना आए, तो आप इस शिफ्ट प्लस डिलीट की से फाइल को डिलीट करें। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं। हमने यहाँ पे 3 नाम का फोल्डर सेलेक्ट किया और कीबोर्ड या राइट क्लिक से हमने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद ये जाएगा रिसाइकल बिन में। देख पा रहे हैं 3 नाम का फोल्डर हमारे रिसाइकल बिन में गया। अब रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर देंगे पुनः, या अपने स्थान पे वापस आ जाएगा। देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे फिर वापस आ गया। अब हम चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे, फिर उसके बाद इस पर डिलीट बटन का यूज़ करेंगे, डिलीट, यानी कि शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी आपसे पूछेगा, कह रहा है कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट फोल्डर, आप बोलेंगे यस। अब देख पा रहे हैं यह फाइल रिसाइकल बिन में नहीं गया 3 नाम का। उम्मीद करते हैं यह शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, इस शॉर्टकट की के द्वारा आप नया फोल्डर बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम डेस्कटॉप एरिया पे हैं। हमको यहाँ पे फोल्डर बनाना है, तो राइट क्लिक करके न्यू, ये उसके बाद फोल्डर ऑप्शन चूज़ करके फोल्डर बनाएंगे। अगर हमको यही काम शॉर्टकट से करना है, तो हमको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन। आप देख पा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने से कितना जल्दी फोल्डर बन जा रहा है। तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर रहे हैं। आप भी ट्राई करिए।